हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें हम उसका डोमेन का बात करेंगे, रेंज का बात करेंगे, फिर ग्राफ भी खींचेंगे। और ग्राफ खींचते समय हम लोग मोनोटोनिसिटी और कॉन्केविटी भी यूज़ करेंगे। और इस मोनोटोनिसिटी और कॉन्केविटी का बेसिक टूल्स का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हम लोग बात किए हुए थे और 11th क्लास में भी पढ़े थे। तो फिर भी थोड़ा सा हम लिख देते हैं। मोनोटोनिसिटी, और या फिर ऐसे समझो फंक्शन दो तरह का था, एक इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किसको कहते हैं? x अगर बढ़ने से y बढ़े तो इंक्रीजिंग फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और इसके लिए dy dx ग्रेटर देन क्या होता है? 0। डिक्रीजिंग क्या होता है? x अगर बढ़ेगा तो y का वैल्यू क्या होगा? घटेगा, और इसके लिए डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होता है? 0 से छोटा। इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़े, इंक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव 0 से बड़ा, अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग। वैसे डिक्रीजिंग के लिए इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट घटेगा, और इसके लिए डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा होगा। फिर ये था मोनोटोनिसिटी। फिर कॉन्केविटी का अगर बात करें, ये कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन है, और ये लीनियर है। कनकेव अप, क्योंकि अप से ये कनकेव है, यहाँ पे डाउन से कनकेव है, इसलिए इसका नाम कनकेव डाउन। और तीसरा क्या है? लीनियर। कनकेव अप के लिए क्या होता है? d2y/dx स्क्वायर। d2y/dx का मतलब dy/dx का डेरिवेटिव 0 से बड़ा। डाउन के लिए d2y/dx स्क्वायर 0 से छोटा, और लीनियर के लिए d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। तो ये चीज हम लोग को यूज होने वाला है, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर और कनकेविटी बिहेवियर। ये दो चीज हमें ग्राफ खींचते समय यूज होगा। तो फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें हम लोग डोमेन का बात करेंगे, रेंज का बात करेंगे, और फिर उसका ग्राफ खींचेंगे। तो पहला हम लोग डोमेन, इस पे पहले डोमेन का बात कर लेते हैं। डोमेन पहला है y इज इक्वल टू कितना? साइन x। तो यहां पर y किसका फंक्शन है? क्योंकि x है साइन का एंगल। x क्या है? साइन का एंगल। तो y साइन x का वैल्यू x पर डिपेंड करेगा, मतलब y का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? x पर। सो यहाँ y फंक्शन है किसका? x का। और जब y x का फंक्शन हो तो डोमेन का क्या मतलब होता है? x का वैसा वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, उसको डोमेन कहते हैं। और रेंज का क्या मतलब होता है? y का वैल्यू रेंज कहलाता है। x के वैल्यू को डोमेन कहेंगे, इनपुट का कलेक्शन डोमेन, और आउटपुट का कलेक्शन क्या होता है? रेंज होता है। तो हम लोग देखते हैं पहला साइन x का। तो साइन x इज इक्वल टू होता कितना है? p/h। साइन x इज इक्वल टू कितना होता है? p/h। ये p पॉइंट है, ये एंगल है यहाँ पर x, एंगल x, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये क्या? हाइपोटेन्यूज। तो साइन x इज इक्वल टू होता है p/h। साइन x अनडिफाइंड कब होगा? फॉर साइन x टू बी अनडिफाइंड। साइन x को अनडिफाइंड होने के लिए h का वैल्यू क्या होगा? 0। h इक्वल टू कितना? 0। और h कभी 0 नहीं होता है, h हमेशा पॉजिटिव होता है। चूंकि h कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि p/h विल ऑलवेज डिफाइंड। p/h क्या होगा? हमेशा ही डिफाइंड होगा। p/h विल ऑलवेज डिफाइंड, और जब p/h हमेशा डिफाइंड होगा तो sin x भी हमेशा डिफाइंड होगा। इसका मतलब sin x विल ऑलवेज डिफाइंड, और जब sin x हमेशा डिफाइंड होगा तो डोमेन ऑफ sin x कितना हो गया? ऑल रियल। डोमेन ऑफ sin x
इज क्या, आर। डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, ऑल रियल के बराबर। वैसे ही एक और देख लेते हैं हम लोग, tan x का देख लेते हैं। दूसरा y इज इक्वल टू tan x बराबर कितना होता है, tan x इज इक्वल टू कितना, p बाई बी। तो tan कब अनडिफाइंड होगा, जब b जीरो होगा। tan कब अनडिफाइंड होगा, जब b जीरो होगा। b देखो कैसे जीरो होगा, p पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो b छोटा होते जाएगा। अगर p पॉइंट यहां पर आ गया तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, तो b छोटा होगा। तो b जीरो होने के लिए p को y एक्सिस पर होना चाहिए, और p y एक्सिस पर जब होगा कब, जब एंगल, ये अभी एंगल x है, p जब y एक्सिस पर होगा तो एंगल का वैल्यू कितना होगा, π/2, या फिर नीचे 3π/2, 5π/2 वगैरह वगैरह। सो फॉर tan x टू बी अनडिफाइंड, tan x को अनडिफाइंड होने के लिए, tan x टू बी अनडिफाइंड, b इज इक्वल टू 0, और b को 0 होने के लिए पॉइंट p शुड लाई ऑन, कहां, लाई ऑन y एक्सिस। पॉइंट p को y एक्सिस पर होना चाहिए, और इसके लिए एंगल x क्या होगा, π/2, 3π/2, 5π/2 डॉट डॉट डॉट, -π/2, -3π/2, -5π/2 डॉट डॉट डॉट। यानी अनडिफाइंड होने के लिए x का वैल्यू, यानी एंगल ये होना चाहिए। ये एंगल होने का मतलब 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, यानी π/2 इंटू ऑड नंबर इंटू π/2 जब एंगल होगा उस समय tan अनडिफाइंड होगा। तो डिफाइंड कब होगा, तो इस ऑल रियल में से इसको घटा देंगे, तो डोमेन उसका निकल गया, डोमेन ऑफ tan x इज ऑल रियल, माइनस मतलब एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट, 2n प्लस 1 इंटू कितना, π/2। डोमेन ऑफ tan x इज ऑल रियल एक्सेप्ट कितना, 2n प्लस 1 इंटू π/2, जहां पर n क्या है, इंटीजर। सो tan के केस में एंगल का वैल्यू, tan x का डोमेन ये है, इसका मतलब ये हुआ कि tan के केस में एंगल का वैल्यू हर चीज हो सकता है, सिर्फ π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होगा, सिर्फ π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होगा। साइन के केस में एंगल कुछ भी हो सकता है, कॉस, जिसका डिनोमिनेटर, क्योंकि हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर पे डिपेंड कर रहा है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसका डोमेन सेम होगा। तो साइन और कॉस दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होता है, h, इसलिए साइन और कॉस दोनों का डोमेन ऑल रियल होगा। tan और sec दोनों के डिनोमिनेटर में है b, इसलिए tan और sec का डोमेन सेम होगा। cot और cosec दोनों के डिनोमिनेटर में है p, इसलिए दोनों का डोमेन क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से अगर हम फाइनली लिस्ट बनाएं कि क्या डोमेन है, डोमेन का अगर हम लिस्ट तैयार करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसका डोमेन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसका डोमेन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसका क्या, डोमेन, साइन और साइन एक्स और कॉस एक्स, टेन एक्स और सेक एक्स, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसका डोमेन सेम होगा। साइन और कॉस का डोमेन ऑल रियल, टेन का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू π/2, और कॉट और कॉसेक का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट कितना, n पाई, ऑल रियल एक्सेप्ट कितना, n पाई, जहां पर n क्या है, इंटीजर, यहां भी n क्या है, इंटीजर। यानी साइन और कॉस के केस में एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, tan और sec के केस में एंगल का वैल्यू ऑल रियल एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू π/2 होगा, और cot और cosec के केस में एंगल का वैल्यू ऑल रियल एक्सेप्ट कितना होगा, n पाई। क्लियर है, आया समझ में? अब हम लोग रेंज का बात करते हैं। तो अब आ गया रेंज।
सो H हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है P और H हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है B। H हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड P एंड H ग्रेटर देन इक्वल टू कितना मॉड B, क्योंकि H बराबर होता है रूट अंडर कितना P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर B 0 हो जाए तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर और रूट अंडर P स्क्वायर बराबर कितना मॉड P। वैसे ही जब P 0 होगा उस समय H बराबर रूट अंडर B स्क्वायर रूट अंडर B स्क्वायर बराबर कितना मॉड B, क्योंकि P और B पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, जबकि H हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो पहला हम लोग बात करते हैं, पहला y इज इक्वल टू कितना साइन x का बात करते हैं, y इज इक्वल टू साइन x का बात करते हैं। सो साइन x बराबर कितना होता है P बाय H, तो मॉड साइन x बराबर कितना होगा मॉड साइन x इक्वल टू मॉड P बाय मॉड H बराबर H हम लिख सकते हैं क्योंकि H हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। अब जब साइन x हम जानते हैं P मॉड P और H के बीच में दो ही रिलेशन, या तो H बराबर मॉड P होगा या फिर H बड़ा होगा मॉड P से। तो पहला केस अगर H इक्वल टू कितना मॉड P, H और मॉड P अगर दोनों बराबर हो जाए, H और मॉड P जब बराबर होगा तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो उस केस में मॉड साइन x बराबर कितना होगा 1, तो साइन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। और फिर दूसरा केस जब H बड़ा होगा मॉड P से, H इफ H ग्रेटर देन कितना मॉड P, जब H बड़ा होगा कितना से मॉड P से, उस केस में जब H बड़ा होगा मॉड P से तो क्या होगा, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो उस केस में मॉड साइन x जब ये 1 से छोटा है तो इसका भी वैल्यू 1 से क्या होगा छोटा, और इस केस में साइन x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा। सो फाइनली साइन x का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया, साइन x बिलोंग्स टू -1 से 1, यानी साइन x का रेंज हो गया -1 से लेके कहां तक 1 तक। साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1। एक और हम दिखाते हैं y इज इक्वल टू कितना tan x, इसका दिखाते हैं। सो tan x इज इक्वल टू कितना होता है p बाय b, सो मॉड tan x बराबर कितना होगा मॉड p बाय मॉड b। यहाँ तीनों रिलेशन होगा, पहला केस दोनों जब बराबर मॉड p बराबर कितना मॉड b, इफ मॉड p इज इक्वल टू मॉड b तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो उस केस में मॉड tan x इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से tan x इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 1। दूसरा केस इफ मॉड p ग्रेटर देन कितना मॉड b, जब मॉड p यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो उस केस में मॉड tan x ग्रेटर देन 1, तो यहां से tan x का वैल्यू मॉडुलस के प्रॉपर्टी से -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। और तीसरा केस इफ मॉड p लेस देन कितना मॉड b, जब मॉड p छोटा होगा मॉड b से, यानी मॉड b बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये 1 से छोटा होगा, उस केस में मॉड tan x लेस देन कितना 1, सो tan x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा -1 और 1 के बीच में। सो फाइनली अगर हम देख रहे हैं -1 और +1 भी है, -1 और 1 के बीच में भी है और -1 और 1 के बाहर भी है, तो इस तरह से tan x का रेंज हो गया -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, दैट इज कितना ऑल रियल। और इस तरह से अगर हम बात करें सारे फंक्शन के डोमेन और रेंज का, अगर बात करें रेंज का अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसका रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इसका रेंज। सो साइन x cos x tan x cot x, साइन cos का रेंज सेम होता है, साइन एंड cos का रेंज सेम, फिर tan और cot का सेम होता है tan x cot x, और फिर sec x और cosec x का सेम होता है। साइन और cos का रेंज क्या होता है -1 से लेके 1 तक, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1। tan और cot का क्या होता है ऑल रियल, मतलब tan और cot का वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। sec और cosec का क्या होता है सिर्फ -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, यानी ऑल रियल एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में।
तो साइन और कॉस का रेंज -1 से 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, और उसके बीच का वैल्यू हो सकता है 1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। ठीक उसी तरह से tan और cot का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल, दैट इज -∞ से +∞, और sec और cosec का रेंज ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1, यानी sec और cosec का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग डोमेन के बारे में बात किए और रेंज के बारे में बात किए। अब हम लोग इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। इसमें 3 ग्राफ हम बनाएंगे, बाकी का 3 ग्राफ तुम लोगों को खुद से बनाना है एज ए होमवर्क। लेकिन हम बात करेंगे कैसे ग्राफ बनाया जाता है, सारा चीज सीखेंगे, हर पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे ताकि तुम बाकी का ग्राफ भी बना सको। तो हम 3 ग्राफ बनाते हैं, पहला साइन, दूसरा tan और तीसरा कॉसेक। वैसे डायरेक्ट ग्राफ हमको याद रहना चाहिए, पहली बार अगर बनाएंगे तो हर चीज को समझते हुए। तो पहला y इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें पहला है y इज इक्वल टू कितना, sin x। इसमें हम लोग डोमेन पढ़े, डोमेन कितना है इसका, ऑल रियल। रेंज कितना है इसका, -1 से 1। साइन, कहां पर साइन पॉजिटिव है, कहां पर निगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, ASTC होता है पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव और फोर्थ में निगेटिव। फिर मोनोटोनोसिटी, तो ये क्या कौन डिसाइड करेगा, dy/dx। तो y बराबर sin x, तो dy/dx कितना होगा, cos x। cos x पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और cos x निगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड में क्या होगा, या इस तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड में क्या होगा, cos निगेटिव, इसलिए डेरिवेटिव निगेटिव, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड में क्या होगा, cos निगेटिव, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फोर्थ में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर थोड़ा बात कर लेते हैं कनकैविटी का भी। कनकैविटी क्या होता है, तो d2y बाई कितना, dx², एंड cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -sin x। तो फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन कैसा होगा, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, कनकेव डाउन। CD मतलब कनकेव डाउन, सी से कन्वेक्स भी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ टॉपिक है कनकैविटी, तो यहाँ सी का मतलब कनकेव। फिर थर्ड और फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस साइन पॉजिटिव होगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इसलिए क्या होगा, कनकेव अप, और ये भी होगा क्या, कनकेव अप। इतना चीज को यूज करते हुए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ पे आते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने खींचा है। एक्स एक्सिस ये, और ये क्या, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। अब रेंज लाइन क्या, डोमेन तो बताता है ग्राफ का क्या फैलाव है, माइनस इन ऑल रियल, यानी -∞ से लेकर कहां तक बनेगा, +∞ तक। और रेंज लाइन कहां से कहां तक होता है, -1 से +1। तो ये 1 लाइन हो गया, और ये कौन सा लाइन हो गया, -1 लाइन। ये y इज इक्वल टू 1, और ये y इज इक्वल टू कितना, -1। ऊपर वाला लाइन y इक्वल टू 1 है, नीचे वाला लाइन है y इज इक्वल टू कितना, -1। ग्राफ इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा और इस लाइन से नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि साइन का रेंज है -1 से लेकर कहां तक, +1 तक। सो मैक्सिमम 1 तक जाएगा, मिनिमम -1 तक आएगा। अब पाई का वैल्यू सबको पता है, रेडियन में कितना होता है, 3.142, तो π/2 का वैल्यू लगभग कितना होगा, 1.57, 1.5 के आसपास। तो ये 1 है, उसी के अकॉर्डिंगली 1.5 लेते हैं, ये 1, तो 1.5 हो गया कितना, ये, तो ये हो गया π/2, ये हो गया कितना, पाई, ये हो गया 3π/2, और ये हो गया कितना, 2π। आगे जहां तक जाना है जा सकते हैं हम। ये हो गया कितना, -π/2, ये -π, ये -3π/2,
और ये कितना -2 पाई। अब हम लोग ग्राफ जो खींचेंगे वो ब्लू से खींचते हैं। ग्राफ फाइनली ब्लू से जो ग्राफ होगा वही ग्राफ होगा। ये तो हमने तैयार किया है फ्रेम। अब फर्स्ट में 0 से π/2 में हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। डोमेन का काम हो चुका। डोमेन बताया कि ऑल रियल है, मतलब ग्राफ -∞ से लेकर +∞ तक बनेगा। रेंज का काम हो चुका। रेंज कह रहा है -1 से लेकर कहां तक जाएगा, 1 तक ग्राफ जाएगा। इस लाइन से ग्राफ ऊपर नहीं बनेगा और इस लाइन से नीचे नहीं बनेगा। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना रहे हैं 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है मतलब ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, निगेटिव रहेगा तो ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के नीचे। पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा। और मोनोटोनिसिटी बिहेवियर कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज करते हुए जाएगा। इंक्रीज करते हुए तो देख, इंक्रीज करते हुए मतलब ग्राफ का हाइट बढ़ते जाएगा। ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तीनों इंक्रीजिंग का ही ग्राफ है, लेकिन तीनों में से तो कोई एक ही होगा। तो कॉन्केविटी डिसाइड करेगा। क्या कह रहा है, कॉन्केव डाउन। कॉन्केव डाउन, ये नीचे वाला ग्राफ कॉन्केव अप है तो ये नहीं हो सकता। ये लीनियर है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बस ये ग्राफ बचा। तो ये हो गया 0 से लेके π/2 तक में ये ग्राफ। फिर π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन कैसा, पॉजिटिव, तो ग्राफ बनेगा कहां, ऊपर। कॉन्केविटी कैसा है, सॉरी मोनोटोनिसिटी कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा मतलब ग्राफ नीचे आएगा। और कॉन्केव डाउन, डिक्रीज करेगा मतलब नीचे, और कॉन्केव डाउन है तो ऐसे आ गया। थर्ड में निगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा। ग्राफ कैसे आएगा, नीचे। निगेटिव है तो नीचे ग्राफ बनेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है मतलब और नीचे जाएगा। और कॉन्केव क्या है, अप, तो अप होते हुए, कॉन्केविटी अप है तो अप होते हुए इधर आया। और फोर्थ में साइन कैसा है, निगेटिव, तो निगेटिव है तो नीचे बनेगा। फंक्शन कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऊपर जाएगा ग्राफ, लेफ्ट से राइट में ऊपर बढ़ेगा। और कॉन्केव अप, तो इस तरह से ऊपर चला गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का ग्राफ है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ है और ये फोर्थ का। तो फिर ये -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फोर्थ में फोर्थ जैसा ग्राफ, थर्ड में थर्ड जैसा ग्राफ, सेकेंड में सेकेंड जैसा ग्राफ और फर्स्ट में फर्स्ट जैसा ग्राफ। अब देखो, जैसा ग्राफ -2π से 0 में है, जैसा ग्राफ -2π से 0 में है, वैसा ही ग्राफ 0 से 2π में है। वैसा ही ग्राफ 2π से लेकर 4π में होगा। वैसा ही ग्राफ 4π से 6π में होगा। यानी हर एक 2π के बाद ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसीलिए फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक, जिसका पीरियड कितना होगा, 2π। तो sin x पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होगा, 2π। कहीं पे कोई जर्क नहीं, एकदम स्मूथली जा रहा है। कहीं पे कोई राउंड शेप नहीं, कहीं पे कोई राउंड शेप नहीं, एकदम स्मूथली जा रहा है। कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, आराम से वेव के तरह जा रहा है। और ये y = sin x का ग्राफ। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही सेम ग्राफ -∞ से कहां तक जाएगा, -∞ से लेके +∞ तक। क्लियर है। अब दूसरा ग्राफ हम लोग बना रहे हैं y = tan x का, और फिर तीसरा बनाएंगे y = cosec x का। तो दूसरा ग्राफ y = tan x, डोमेन कितना, ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2। रेंज कितना, ऑल रियल। साइन देखा जाए तो प्लस माइनस प्लस माइनस। मोनोटोनिसिटी तो dy/dx बराबर कितना, sec² x, दैट इज इक्वल टू sec x का स्क्वायर, जो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिसिटी हो गया। नेक्स्ट कनकैविटी, कनकैविटी क्या होगा, तो d2y/dx², x² का डेरिवेटिव पहले होगा 2x इंटू फिर sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x, दैट इज कितना 2 sec² x इंटू कितना
10x, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, साइन डिपेंड करेगा इस पर। तो देखते हैं, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव इसलिए कनकेव अप, सेकेंड में निगेटिव कनकेव डाउन, थर्ड में पॉजिटिव कनकेव अप, फोर्थ में निगेटिव कनकेव डाउन। ग्राफ खींचते हैं अब इसका। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारा ऑरिजिन है। सो ये सपोज पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस 2 पाई। तो ये सपोर्ट लाइन हम थोड़ा खींचते हैं ताकि ग्राफ का शेप अच्छा हो। क्यों खींच रहे हैं वो भी बताते हैं। तो ये पाई बाय 2, ये पाई का लाइन, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, ये माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस 2 पाई। तो डोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पर, यानी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए इस पॉइंट के जस्ट सामने ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ग्राफ एग्जिस्ट ना करे, गलती से भी ग्राफ उसके सामने ना आए, इसीलिए हमने ये एक रेखा खींच दिया है, लक्ष्मण रेखा समझ लो, इसको टच भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमने खींचा है ताकि ग्राफ का शेप अच्छा हो, एक्यूरेसी अच्छा हो। तो पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा, 3 पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा, माइनस पाई बाय 2 और माइनस 3 पाई बाय 2, इस चार लाइन को टच नहीं करेगा फिलहाल के हिसाब से। रेंज क्या ऑल रियल, तो ग्राफ माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। अब क्वाड्रेंट वाइज हम ग्राफ बना रहे हैं ब्लू कलर से। फर्स्ट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। मोनोटोनिसिटी कैसा है? इंक्रीज करते हुए कनकेव अप, इंक्रीज करते हुए और कनकेव अप जाएगा। तो ये ग्राफ रहा, इंक्रीज करते हुए कनकेव अप, इंक्रीज भी कर रहा और कनकेव अप भी है। सेकेंड में निगेटिव, तो नीचे बनेगा ग्राफ, इंक्रीज करते हुए कनकेव डाउन, नीचे बनेगा इंक्रीज करते हुए कनकेव डाउन, टच नहीं करेगा, कनकेव डाउन। अब जैसा फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में, सेकेंड और फोर्थ सेम है, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ। फर्स्ट में जैसा वैसा ही थर्ड में होगा, और जैसा सेकेंड में है वैसा ही फोर्थ में होगा। ये फोर्थ है तो फोर्थ में फोर्थ जैसा ग्राफ, थर्ड है तो थर्ड में थर्ड जैसा ग्राफ, सेकेंड है तो सेकेंड में सेकेंड जैसा ग्राफ, और फर्स्ट है तो फर्स्ट में फर्स्ट जैसा ग्राफ। तो देख लो ग्राफ कितना, जीरो के बाद कहां से ये ग्राफ ऐसा 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 ऐसा, जीरो के बाद पाई से रिपीट कर रहा, पाई के बाद 2 पाई से, फिर माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो कितना के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है? पाई के बाद। इसीलिए फंक्शन का पीरियड हो गया कितना? 2 पाई। पीरियोडिक तो है, सॉरी पाई, पाई के बाद रिपीट कर रहा है, इसीलिए फंक्शन का पीरियड कितना हो गया? पाई। पाई के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, इसलिए फंक्शन का पीरियड हो गया पाई। वैसे हमें बढ़िया से याद रहना चाहिए, सारा का सारा ग्राफ, बिना इसके मदद से साइन हो कॉस हो जो भी हो, वो हमें पूरा बढ़िया से याद रहना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का क्या होगा। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, टेन बताया तो उसके पैटर्न पे कॉट बन जाएगा, साइन के पैटर्न पे कॉस, टेन पे कॉट, और कॉसेक बताएंगे तो सेक भी बन जाएगा। तो डोमेन क्या होता है? ऑल रियल एक्सेप्ट कितना? n पाई। रेंज कितना होता है? ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1। साइन स्कीम देखा जाए, साइन के जैसा ही होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी तो dy dx बराबर कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या होगा? फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव माइनस, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सेकेंड में प्लस माइनस माइनस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
थर्ड में माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फोर्थ में क्या हो गया, थर्ड में ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और फोर्थ में साइन कैसा, निगेटिव, कोसेक भी निगेटिव, टेन भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी कॉनकैविटी निकालते हैं। कॉनकैविटी क्या होगा, d2y/dx² माइनस कॉमन, u इंटू वी पे जाएगा, तो u इंटू वी का क्या होता है डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, तो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस u मीन्स cosec x इंटू cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, और ये बराबर क्या हो गया, तो माइनस cosec x अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस cosec x अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, cosec x यहाँ बच जाएगा cot स्क्वायर x, और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा cosec स्क्वायर x। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन डिपेंड करेगा इस पर। फर्स्ट में प्लस होता है इसलिए कनकेव अप, सेकेंड में पॉजिटिव इसलिए कनकेव अप, थर्ड में निगेटिव कनकेव डाउन, फोर्थ में निगेटिव तो कनकेव डाउन। ठीक है, मोटिवेशन देख लो। फर्स्ट में प्लस प्लस माइनस ऑल पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया, सेकंड में प्लस माइनस माइनस तो पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, थर्ड में प्लस माइनस माइनस यानी प्लस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फोर्थ में माइनस 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 3 माइनस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी ग्राफ खींचते हैं, एक्सेस खींच लिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब की बार क्या है, एन पाई मतलब 0 पाई 2 पाई वगैरह वगैरह, तो ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये माइनस पाई और ये हो गया माइनस 2 पाई, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई, माइनस पाई/2 माइनस पाई, माइनस 3 पाई/2 और माइनस 2 पाई। एन पाई लाइन को टच नहीं करेगा, यानी 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई को टच नहीं करेगा। तो रेंज भी एक लाइन है, -1 और 1 लाइन के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, तो ये 1 लाइन और दूसरा ये -1 लाइन, इस दोनों के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे बनेगा। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट में साइन है कैसा, पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर बनेगा, ऊपर मतलब 1 लाइन के ऊपर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कनकेव अप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और कनकेव अप। सेकेंड में पॉजिटिव यानी ऊपर बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कनकेव अप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कनकेव अप राउंड से। थर्ड में निगेटिव यानी नीचे बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कनकेव डाउन, नीचे बनेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कनकेव डाउन। और फोर्थ में निगेटिव यानी नीचे बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कनकेव डाउन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कनकेव डाउन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। जैसा ये फोर्थ होता है, फोर्थ में फोर्थ वाला ग्राफ बनेगा, थर्ड में थर्ड वाला ग्राफ बनेगा, सेकेंड में सेकेंड वाला ग्राफ बनेगा और फर्स्ट में फर्स्ट वाला ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से ये ऐसा ये पेयर जो है वो रिपीट कर रहा है। तो -π/2 के बाद 3π/2 से जा रहा है, यानी 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, इसीलिए पीरियड हो गया कितना, 2 पाई। तो tan और cot का पीरियड होता है पाई, बाकी सबका पीरियड कितना, 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ को देखें, मोनोटोनिसिटी कॉन्केविटी को यूज करते हुए डोमेन रेंज याद रखेंगे और ग्राफ को डायरेक्ट याद रखेंगे। साइन से लेकर कॉसेक तक का सारा ग्राफ हम लोग को याद होना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ से ही हम उसको ट्रांसफॉर्म करके बनाएंगे। थैंक यू।